पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें जो है वो कमी की तवक्को की जा रही है, क्योंकि ये तो जंग काफ़ी लंबी हो रही है। पेट्रोल जो है वो मे भी आने वाले वक्त में हमें कम मिले। हमारे हुक्मरान है वो बेहतर समझते हैं कि भाई किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। लेकिन क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और ऑयल कंपनीज का एक वतीरा रहा है हमेशा से कि जब जब ये प्राइस बढ़ती है तो वो पंप मालिकान को उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं देते। ऐसे तो ज़िम्मेदार शहरी ये करना चाहिए कि फजूल अपनी जो है ना तफरी वो उसको रोकें। कार पूलिंग का निज़ाम लेके आए कि जिस तरह आप हैं पूरे महल्ले में करें 2 या 3 साहब हैं जिन्हें एक ही जगह पे जाना है तो वो कार पूलिंग करके जाएं, बजाय ये कि हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी पे जाए अकेला अकेला जाए। जी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की दुहाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें जो है वो कमी की तवक्को की जा रही है। टाइम निकालना है हमें और जितना हम टाइम निकाल सकेंगे ना वही अच्छा है, क्योंकि ये तो जंग काफ़ी लंबी हो रही है। मेरे ख्याल से तो ये तजुर्बा अच्छी चीज़ है। इससे ना सिर्फ एनर्जी और फ्यूल की बचत होती है बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है। और आजकल के तनाजुर में देखें तो जिस तरह जंगी सूरत हाल है और हु नोज़ के फ्यूल की जो है वो आगे चल के किल्लत हो जाए, तो उसके लिए अगर ये तजुर्बा किया जाए तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए होती हैं, तो अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो जिस तरह के हालात हैं वो जो हमारे हुक्मरान हैं वो बेहतर समझते हैं कि भाई किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। पेट्रोल जो है वो मे भी आने वाले वक्त में हमें कम मिले। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब साहब जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर पेट्रोलियम एसोसिएशन के। जहांजेब साहब ये बताइएगा कि कितने % चांसेस हैं कि लाहौर में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ सकती है, अगर आती है तो फिर मुतबादल क्या होगा हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल सर हुकूमती इदारों शुमार के मुताबिक हमारे पास पेट्रोल के वाफिर ज़खायर हैं और असूली तौर पे कोई कमी होनी चाहिए नहीं। लेकिन क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और ऑयल कंपनीज का एक वतीरा रहा है हमेशा से कि जब जब ये प्राइस बढ़ती है तो वो पंप मालिकान को उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं देते, बल्कि जितनी हमारी डिमांड होती है उससे 50% कट लगा के सप्लाई देती हैं। तो उस वजह से एक पंप मालिकान पूरे मुल्क में एक पैनिक का शिकार हो जाती हैं। आवाम को जब न्यूज़ चलती है पता कि जी पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो भी रश करती है पंपों के ऊपर कि हमें मैक्सिमम पेट्रोल हम टैंकी फुल करा लें। उससे एक पैनिक बाइंग हो जा शुरू होती है। उसकी वजह से जी पंप वाले जो हैं वो पंप उनके ड्राई होना शुरू होते हैं। हमारे पास स्टॉक होता है वो ख़त्म होना शुरू होता है। ऑयल कंपनीज अपने डिपोज में लाखों मीट्रिक टन पेट्रोल स्टॉक करके बैठी होती है और जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उससे अगले दिन ही वो स्टॉक फ़ौरन से पहले निकालती है और पंपों के ऊपर पेट्रोल के टैंकर पहुँचा जाती है। हम कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो ऑयल की कमी हो? जी सर, पाकिस्तान में ऑयल की कमी मेरा नहीं ख्याल के है, लेकिन ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है और इसका तमाम तर जो कसूर है वो ऑयल कंपनीज के ऊपर है। हमारे पंप सामने आपके कभी भी पंप बंद नहीं होते, रात को खुले होते हैं, दिन को खुले होते हैं, इतवार की छुट्टी नहीं होती। जब चाहे जो मर्जी चाहे, इवन मीडिया चाहे आके पंपों के ऊपर हमारे ये फुटेज बना लेती है कि कोई सुखरिया अंदोजी हो रही नहीं हो रही है। लेकिन आज तक कभी भी किसी हुकूमती इदारे ने इतनी जरूरत नहीं की कि किसी ऑयल कंपनी के डिपो में जाके उनको चेक किया जाए, ना ही किसी सहाफ़ी के अंदर उनको लेके गए हों वहाँ पर डिपोज के ऊपर कि वो आके खुद चेक करें वहाँ पे। ये सब पंप मालिकान के लिए वो होता है, सख्तियाँ होती हैं और हम लोग सख्तियाँ बर्दाश्त करने तैयार हैं। अच्छा मलिक साहब, जो फैक्ट्री ऑपरेटर साइड्स हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, वहाँ पे ये काम चलता रहता है। अलबत्ता उनकी क्वांटिटी कम कर दी जाती है। अगर कोई 100 लीटर मांगता है तो उसको 50 दे दिया जाता है, 2000 का मांगता है उसको 1000 का दे दिया जाता है, लेकिन वो रनिंग में रहती है। तो ये जब भी मसाइल होते हैं ये प्राइवेट जो मालकान हैं ये उन्हीं के होते हैं, इसकी वजह क्या है? जी सर, फैक्ट्रीज़ का तो डिफरेंट वो सिनेरियो होता है। हम लोग बात करें पंपों की, ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर पब्लिक एट लार्ज अगर तेल लेना होता है जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, तो ऑयल कंपनीज़ को चाहिए कि थोड़ा बहुत जो है ना वो प्रॉफिट। और आप देखें जी ऑयल कंपनीज़ के हर क्वार्टर के अरबों रुपये में उनके प्रॉफिट होते हैं, पंप मालिकान के तो इतने नहीं होते। तो यही वजह है कि वो ऐसे ही हीले बहानों से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं। जो प्राइवेट हमारे पंप मालकान है उनके पास क्या सिचुएशन है ज़हीरे की, या उनके पास कितना कुछ स्टॉक पड़ा होगा इस वक्त? और सर एक पंप के ऊपर बड़ी हद 25 से 30 हज़ार लीटर की स्टॉक की वो होती है कैपेसिटी। हम लोग उतना क्या होता है और हमें तो ओगरन कह के 3 दिन का स्टॉक आपने मेंटेन करना है, हम लोग उसके ऊपर गामजन है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो स्टॉक मेंटेन का होगा, पंप ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, कि जो प्राइवेट पंप मालिक है वो मैक्सिमम 3 दिन का स्टॉक रख सकते हैं? 3 दिन का स्टॉक हमें रखना चाहिए। ये हुकूमती जो है ना ओगरा की SOPs हैं,
और हम लोग रखते भी हैं। लेकिन अफसोस ही कहना पड़ता है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो ऑयल कंपनीज जो हैं वो पेट्रोल देना बंद कर देती हैं और हमारे वो जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाते हैं। मसनूई किल्लत होगी और मसनूई किल्लत जो पैदा होगी वो ऑयल कंपनीज की वजह से होगी, पम्प मालिकान की वजह से नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मुतबादल क्या है हमारे पास, हम इसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं? सर ऑल्टरनेट गाड़ी चलना पेट्रोल के ऊपर है और पेट्रोल मैसर होगा पंपों के ऊपर। अगर पेट्रोल पंप ही बंद होंगे, सप्लाई ना मिले और पंप बंद हो जाएंगे तो फिर हम आप छोड़े हमारे लिए भी ऑल्टरनेट कोई नहीं होगा। तो हम किस तरह मैक्सिमम ये एनर्जी सेव कर सकते हाँ हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त इस पूरे खित्ते में जंग का समा है, जंग लगी हुई है। तो उसके लिए हमें बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी ये करना चाहिए कि फजूल अपनी जो है ना तफरी वो उसको रोकें। कार पूलिंग का निज़ाम लेके आए कि जिस तरह आप हैं, हम पूरे महल्ले में करें 2 या 3 साहब हैं जिन्हें एक ही जगह पे जाना है तो वो कार पूलिंग करके जाएं, बजाय ये कि हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी पे जाए, अकेला अकेला जाए। बहुत शुक्रिया, जजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जजेब साहब ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में तेल की कमी के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे अगर किल्लत हुई तो मसनूई किल्लत पैदा की जाएगी और अगर हम उसको थोड़ा सा मैनेज करें तो इस सिचुएशन से बड़े आराम से निकल सकते हैं।